रात को सोने से ठीक पहले बस एक बात अपने मन में बोल दो और पूरी कायनात तुम्हारे लिए चमत्कार करने लगेगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरी ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगी। पर सवाल यह है, क्या आप जानते हैं वो एक बात क्या है? क्या आप जानते हैं वो एक गुप्त वाक्य जिससे किस्मत बदलती है, गरीबी मिटती है, बीमारियां भागती हैं और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। 99% लोग इस रहस्य को कभी नहीं जानते और 1% लोग जो जानते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो बाकी लोग बस सपनों में सोचते हैं। क्या आप उस 1% में शामिल होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज रात आपकी जिंदगी बदल सकती है, पर शर्त यह है कि आप इसे अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं उससे आप किताबों में नहीं पढ़ सकते। ये वो ज्ञान है जो सदियों से छुपा रखा गया, जिसे केवल बुद्ध, कृष्ण और सूफी संतों ने जाना था, और अब ये आपके सामने है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। हर रात जब आप सोते हो, आपकी चेतना जागती है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत आपके अवचेतन मन से जुड़ती है। पर हम क्या करते हैं? दिन भर की चिंता, डर, गुस्सा, जलन, ये सब दिमाग में भरकर सोते हैं। और ब्रह्मांड भी वही देता है, परेशानी, कमी, संघर्ष। यही कारण है कि आपकी किस्मत नहीं बदलती। आपकी मेहनत के बाद भी जीवन वैसा ही रहता है। लेकिन अगर सिर्फ 10 मिनट, हाँ सिर्फ 10 मिनट आप सही वाक्य बोलें, सही भावनाओं के साथ, तो आप ब्रह्मांड की सबसे गुप्त शक्ति को जगा सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपकी तरफ दौड़ पड़ेगी। राहें अपने आप खुलेंगी, नए अवसर मिलेंगे, पुराने दुश्मन मिटेंगे, नई दौलत, नए रिश्ते, नई खुशियां सब आपके पास आएंगी। पर एक शर्त है, ये सब इंस्टेंट नहीं होगा। यूनिवर्स की टाइमिंग होती है। जैसे बीज को बोने के बाद फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर आप रात को इन रहस्यमयी वाक्यों को बोलते रहोगे तो यूनिवर्स बिना रुके आपके लिए काम करने लगेगा। तो सवाल यह है, वो वाक्य क्या है? कैसे बोलना है? कैसे विश्वास जगाना है? कैसे मन को डाउट से निकालना है? इन्हीं सवालों का जवाब इस पूरे पहले चैप्टर में मैं आपको दूंगा। सच कहूं तो जो बात मैं यहां बता रहा हूं, अगर इसे आपने सच में समझ लिया तो आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। आप नौकरी के लिए नहीं लड़ोगे, नौकरियां आपको ढूंढेंगी। आप रिश्तों में टूटोगे नहीं, आपके जीवन में वो लोग आएंगे जो आपके लिए बने हैं। यूनिवर्स में 3 ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, और इन नियमों को तोड़े बिना कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए पहले रूल की बात करते हैं। कभी गौर किया है, किसी रूम में अगर ज्यादा सामान हो तो नई चीजें रखने की जगह नहीं बचती। ठीक वैसे ही आपके मन में भी पुरानी बातें, पुराने डर, पुराने दर्द भरे पड़े हैं। यूनिवर्स आपके लिए नई चीजें कैसे भेजेगा जब आपका माइंड ही भरा हुआ है? पहला काम जो आपको हर रात सोने से पहले करना है, पुरानी चीजों को रिलीज करना। अपने आप से बोलना, मैं अपने सारे डर, चिंता, असफलता, दुख यूनिवर्स को सौंपता हूं। मुझे भरोसा है जो होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। यह बोलना यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि अब आपके जीवन में नई चीजें भेजी जा सकती हैं। इसे रोज बोलो, रात को सोने से ठीक पहले, क्योंकि तभी माइंड अल्फा स्टेट में जाता है और यूनिवर्स तक आपका संदेश पहुंचता है। लेकिन यह पहला स्टेप है, असली मैनिफेस्टेशन इससे आगे शुरू होता है। रूल 2 और रूल 3 क्या है? कैसे आप यूनिवर्स से बिना मांगे भी सब कुछ पा सकते हो, यह मैं अगले सेक्शंस में बताने वाला हूं। लेकिन याद रखना, अगर इस पहले रूल को आपने इग्नोर कर दिया तो बाकी सब व्यर्थ है, क्योंकि बिना स्पेस के नई चीजें कभी नहीं आती। ये दुनिया वाइब्रेशंस यानी कंपन की है। आपका हर विचार एक एनर्जी है। आपके मन की हर भावना, डर, प्यार, क्रोध, लालच, सबका एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने सोचा मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स वही सिग्नल पकड़ता है कमी का। अगर आपने सोचा काश मेरे पास कार होती, तो यूनिवर्स सुनता है आपके पास नहीं है। पर अगर आपने सोचा थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास सब कुछ है, तब यूनिवर्स उसी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और असली पैसा, असली सफलता खींची चली आती है। पर दिक्कत यह है कि 99% लोग सिर्फ बोलते हैं, महसूस नहीं करते। और यही सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको पूरे शरीर से, पूरे दिल से, पूरे मन से वो इमोशन फील करना होगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे बच्चा जब सपना देखता है तो पूरी दुनिया भूल जाता है, वैसे ही अगर आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पति जैसा सोचो, महसूस करो। रात को सोते समय सोचो कि आपके पास सब कुछ है। पैसे की खुशबू लो, बैंक बैलेंस देखो, वो गाड़ी चलाओ अपने मन में।
जो चाहो उसे अभी महसूस करो, तभी यूनिवर्स समझेगा ये सच है और तभी चमत्कार शुरू होंगे। अब एक सबसे बड़ा डर क्या? अगर ये सब फालतू है क्या? यूनिवर्स सच में सुनता है दोस्त। ये डाउट सबसे जहरीली चीज है। ये आपके फेथ की जड़ें काट देता है। याद रखना, यूनिवर्स ना हाँ करता है ना करता है, वो सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन पकड़ता है। अगर भीतर डाउट है तो यूनिवर्स का जवाब मिलेगा डाउट, मतलब कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक बार भी मन में शक आए तो बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पूरी तरह भरोसा है। बार बार बोलो, रात को बोलो, सुबह उठकर बोलो, चलते फिरते बोलो। माइंड को रीप्रोग्राम करो जब तक डाउट मिट न जाए, क्योंकि यूनिवर्स क्लैरिटी पसंद करता है। हाफ हार्टेड विश कभी पूरी नहीं होती। बहुत लोगों का सवाल होता है, कैसे पता चले कि यूनिवर्स मेरी सुन रहा है? सुनो, यूनिवर्स हर दिन तुम्हें साइंस देता है। अचानक कोई पुराना दोस्त दिखेगा, कोई किताब बार बार सामने आएगी, कोई नंबर बार बार दिखेगा, 111 222 777। ये सब सिग्नल्स हैं। पर दिक्कत यह है कि हम मोबाइल में घुसे रहते हैं, इन साइंस को देख ही नहीं पाते। आज से डिसाइड करो, हर दिन यूनिवर्स से एक सिग्नल मांगोगे। जैसे यूनिवर्स, अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो मुझे आज लाल गुलाब दिखा देना, कुछ भी। और देखना, अजीब तरीके से वो चीज सामने आएगी। यही पहला प्रूफ है कि यूनिवर्स एक्टिव है। यही से फेथ बनेगा। तुम्हें दिखने लगेगा ये दुनिया वैसी नहीं जैसी अब तक लगती थी। ये ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। अगर तुम डाउट में रहे तो अगले 5 साल भी वैसे ही बीतेंगे, सपनों के बिना, आशाओं के बिना। वही स्ट्रेस, वही फियर्स, वही दुख। यूनिवर्स कभी रुकता नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं दिया तो नेगेटिव जरूर देगा। क्या तुम ये चाहोगे? क्या तुम्हें वाकई अपनी किस्मत यूं ही जाने देनी है? क्या तुम्हें 50 की उम्र में पछताना है? काश मैंने यूनिवर्स को सही से समझा होता। तय करो अभी, बिकॉज टाइम इज नाउ। पर सोचो, अगर आज से अभी से तुमने डाउट को छोड़ा, फेथ को पकड़ लिया, यूनिवर्स के साइंस देखना शुरू कर दिए, तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जॉब खुद आएगी, रिलेशनशिप खुद बनेंगे, हेल्थ खुद सुधरेगी, मनी खुद आएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर दिन चमत्कार दिखेगा। ऐसे चमत्कार जो आज तक सिर्फ किताबों में सुने थे। यही असली सीक्रेट है। और यही चैप्टर 2 का सबसे बड़ा मैसेज है। यूनिवर्स से मांगो, नहीं भरोसा रखो। बिलीव फर्स्ट, रिसीव लेटर। और चैप्टर 3 में मैं तुम्हें वो रिचुअल बताऊंगा जो रात में करने से यूनिवर्स को एक्शन में डाल देगा। एक ऐसा रिचुअल जो सिर्फ महायोगी करते थे, जिसे दुनिया के बड़े अरबपति करते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो? वो रिचुअल तो चैप्टर 3 मिस मत करना, क्योंकि अगला हिस्सा है सोने से पहले का ब्रह्मांडीय मंत्र, जिससे किस्मत रातों रात पलटेगी। रात को सोने से ठीक पहले, जब तुम्हारा माइंड सबसे सॉफ्ट होता है, जब सबकॉन्शियस गेट खुलता है, तब बोलना है सिर्फ एक वाक्य, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास सब कुछ है। इतना बोलते ही तुम्हारा माइंड सिग्नल भेजेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। यूनिवर्स उस सिग्नल को पकड़ लेगा, क्योंकि यूनिवर्स मांग नहीं सुनता, वो रियलिटी सुनता है। तो जब तुम बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, तब तुम उसे बता रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी अबंडेंस है। रिजल्ट यूनिवर्स और देगा, और देगा। लेकिन अगर तुमने ये सोचते हुए बोला, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स वही कमी पकड़ लेगा। इसीलिए बोलना है पूरे भरोसे के साथ, दिल से, जैसे सच में तुम्हारे पास सब कुछ है। अब आइज क्लोज करो 5 मिनट के लिए। इमेजिन करो, तुम जिस जिंदगी को चाहते हो वो तुम्हारे सामने है। बैंक बैलेंस जितना तुमने चाहा था, कार जो तुम्हारा सपना था, ब्यूटीफुल होम जहां शांति है, हेल्थ पूरी एनर्जी, रिलेशनशिप कंप्लीट लव। फील करो जैसे ये सब अभी तुम्हारे पास है। मत सोचो एक दिन मिलेगा, सोचो ऑलरेडी है। जब ये पिक्चर माइंड में पूरी क्लैरिटी से बन जाए, तब बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तब यूनिवर्स का जवाब होगा एज यू विश, और वो तुम्हारी रियलिटी बदलना शुरू कर देगा। सुनो दोस्त, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, रात को मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। न्यूज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम माइंड गार्बेज से भर जाता है, और वही माइंड प्रोग्रामिंग यूनिवर्स तक जाती है। रिजल्ट उलझन भरी जिंदगी। इसलिए सोने से ठीक पहले एक आखिरी थॉट डालनी है माइंड में, थैंक यू यूनिवर्स, टुमारो इज माई मिरेकल डे। मतलब कल कुछ चमत्कारी होगा, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, ताकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए असंभव को संभव बना दे। यही थॉट सबकॉन्शियस में जाती है, और वहीं से यूनिवर्स काम करना शुरू करता है। अगर तुमने ये रिचुअल नहीं किया तो तुम्हारा माइंड खाली नहीं रहेगा, उसमें डाउट्स भरेंगे। फिर वही डर, वही चिंता, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वही ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कुछ नहीं बदलेगा।
और सबसे बड़ा डर, तुम 5 साल बाद भी यहीं खड़े रहोगे सोचते हुए, काश मैंने ब्रह्मांड से कनेक्ट करना सीखा होता। क्योंकि यूनिवर्स कभी रुकता नहीं। तुम पॉजिटिव दोगे, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे तो वही मिलेगा। मिडिल ग्राउंड कुछ नहीं है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये रिचुअल आज से कर लिया तो क्या होगा? कल सुबह यूनिवर्स तुम्हें कोई नया साइन देगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रास्ता, एक नई जॉब कॉल, किसी बिग क्लाइंट का मैसेज, एक पुराना रिश्ता वापस, हेल्थ रिपोर्ट, सडनली बेटर, सब पॉसिबल है क्योंकि यूनिवर्स काम पर लग जाएगा। यही वजह है कि बड़े लोग रात को ऐसे ही रिचुअल करते हैं, बिना मिस किए, और आज ये राज तुम्हारे पास है। दोस्तों, यूनिवर्स एनर्जी से बना है। हर चीज, पैसा, गाड़ी, हेल्थ, सक्सेस, प्यार, सब एक एनर्जी लेवल पर वाइब्रेट करती है और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन हर पल एक सिग्नल भेज रहा है यूनिवर्स को। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कमी डर हारे हुए इंसान जैसी है तो यूनिवर्स तुम्हें उसी तरह की चीजें देगा, घाटे वाले मौके, गलत लोग, तनाव, बीमारियां। पर अगर तुम्हारी वाइब्रेशन आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड जैसी है तो दुनिया तुम्हें वही देगी। रिच अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लोग, जबरदस्त हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। सिंपल है, जो सिग्नल तुम भेजोगे वही रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम आज भी सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो सुन लो, यूनिवर्स यही कहेगा तथास्तु, और तुम्हारी जिंदगी में और गरीबी और दुख और प्रॉब्लम्स आएंगी। 5 साल बाद भी तुम यही कहोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और इसका कारण सिर्फ एक, तुम्हारी वाइब्रेशन नेगेटिव है। तुम मांग रहे हो पॉजिटिव पर भेज रहे हो नेगेटिव सिग्नल्स। ये यूनिवर्स के लॉ के खिलाफ है और यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता, कभी नहीं। अब इमेजिन करो, तुमने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली। हर सुबह मिरर में देखकर बोला, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम लव्ड। हर दिन विजुअलाइज किया सक्सेस, हेल्थ, पीस। हर रात थैंक यू बोला यूनिवर्स को। तो क्या होगा? यूनिवर्स तुम्हारी वाइब्रेशन कैच करेगा, फिर उसी लेवल की अपॉर्चुनिटीज, लोग, सिचुएशंस भेजेगा। जॉब ऑफर्स, अनएक्सपेक्टेड पैसा, नए क्लाइंट्स, सच्चा प्यार, क्योंकि अब तुम मैच हो यूनिवर्स के साथ। ये वही सीक्रेट है जो रोंडा बर्न ने द सीक्रेट में बताया था, जो टोनी रॉबिन्स, बॉब प्रॉकर, सदगुरु बार बार कहते हैं। आज वो तुम्हारे पास है। कैसे बनाएं अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल मैच? तो सवाल है, क्या मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकता हूं? उत्तर हां, बिल्कुल। हर इंसान बदल सकता है। कैसे? मॉर्निंग रिचुअल उठते ही सबसे पहली थॉट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अबंडेंट लाइफ। ना व्हाट्सएप, ना न्यूज, सिर्फ थैंक यू मिरर टॉक। मिरर में अपनी आंखों में देखकर बोलो, मैं मोनी मैग्नेट हूं, आई डिजर्व सक्सेस, आई एम लव्ड। विजुअलाइजेशन, 5 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करो जैसे ऑलरेडी हो रही है। एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन लो। अगर मन कहे किसी से मिलना है तो मिलो, मन कहे नया स्किल सीखना है तो सीखो। यूनिवर्स ऐसे ही क्लूज देता है। नाइट थैंक यू, सोने से पहले बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, टुमारो इज माई मिरेकल डे। ये 5 रीति तुम्हारी वाइब्रेशन हाई पर पहुंचा देंगे। तब यूनिवर्स मजबूर होगा तुम्हारी ड्रीम रियलिटी देने के लिए। यूनिवर्स का जवाब 24 घंटे में हां। अगर तुमने पूरे दिल से किया तो यूनिवर्स 24 घंटे में कोई ना कोई सिग्नल देगा। कोई फोन कॉल, कोई ईमेल, कोई दोस्त जो सालों से नहीं मिला, कोई नई अपॉर्चुनिटी। तैयार रहना, वो आएगा, जरूर आएगा। पर अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अभी भी है, पैसा नहीं है, कोई सुनता नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो दोस्त सच मानो, यूनिवर्स तुम्हें और देगा वैसा ही। दिस इज द लॉ, एस्केप पॉसिबल नहीं है। तुम बदलो तब यूनिवर्स भी बदलेगा। तो याद रखो, ये फॉर्मूला 1, थॉट प्लस फीलिंग हॉक्स वाइब्रेशन 2, वाइब्रेशन फॉस अट्रैक्ट सिमिलर रियलिटी। मतलब अगर तुमने सोचा मैं सफल हूं, प्लस महसूस किया सक्सेस है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सक्सेस होगी तो यूनिवर्स तुम्हें सक्सेस देगा। सिंपल, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। विजुअलाइजेशन का मतलब है मन की आंखों से देखना, रियल नहीं लेकिन दिमाग में ऐसा जैसे वो चीज तुम्हारे सामने है। एग्जाम्पल, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम अपनी ड्रीम कार चला रहे हो। स्टीयरिंग व्हील पकड़कर फील करो, स्पीडोमीटर देखो, गाड़ी की स्मेल तक महसूस करो। जितना ज्यादा डिटेल उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूनिवर्स को जाएगा और उतनी ही तेजी से वो रियलिटी बनेगी। साइंस भी कहती है तुम्हारा दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम बार बार विजुअलाइज करो कि तुम स्टेज पर स्पीच दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग मान लेगा कि तुम रियल स्टेज पर हो। तब बॉडी में वही कॉन्फिडेंस केमिकल्स रिलीज होंगे जो एक रियल स्पीच में होते हैं।
यानी तुम खुद को बार बार पावरफुल बनाते हो बिना रियल वर्ल्ड में कुछ किए। यहां से मिरेकल शुरू होता है। लेकिन दोस्त, अगर तुम हर दिन सोचते हो कहीं जॉब न चली जाए, कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे लोग नफरत न करने लगे, तो तुम नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हो और यूनिवर्स वहीं सच कर देगा। रिजल्ट, जॉब लॉस्ट, फेल होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। खुद सोचो, क्या तुमने ऐसा किया है कितनी बार? तभी तो तुम्हारी जिंदगी में वही रिपीट हो रहा है। अब इमेजिन करो, तुम हर सुबह उठकर 10 मिनट विजुअलाइज करो तुम अपनी ड्रीम इनकम कमा रहे हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी हेल्दी है, तुम्हारा ड्रीम पार्टनर तुम्हारे साथ है। फील करो जैसे सब सच है। आईज क्लोज्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड शार्प। इस वाइब्रेशन से यूनिवर्स वाइब्रेट होगा, सिग्नल जाएगा और वो सारी चीजें तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगी। तभी तो ओलंपियंस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, बिलियनियर्स विजुअल बोर्ड बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं व्हाट यू सी यू बिकम। मैं तुम्हें वो 5 सरल चरण देता हूं जो अगर तुमने 30 दिन कर लिए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्वाइट प्लेस, सुबह या रात शांति वाला कमरा, कोई फोन नहीं, आईज क्लोज, डीप ब्रीदिंग, 5 बार गहरा सांस लो, दिमाग शांत करो। परफेक्ट सीन, इमेजिन करो तुम ऑलरेडी सक्सेस हो। डिटेल्स याद करो, स्मेल, टच, साउंड, टेस्ट, फील। इमोशंस जोड़ो, सिर्फ सीन नहीं फीलिंग भी। एक्साइटमेंट, जॉय, रिलीफ, ग्रेटिट्यूड। एंड में बोलो थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरी रियलिटी है। बस 10 मिनट, लेकिन यूनिवर्स में सिग्नल चला जाएगा। रिजल्ट अनस्टॉपेबल। लेकिन अगर तुमने 30 दिन इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? सेम लाइफ, सेम पैसा, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रगल। 5 साल बाद भी काश मेरी जिंदगी बदल जाती, लेकिन तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एक्शन वालों का साथ देता है, ड्रीमर्स का नहीं। सुनो, ये थियरी नहीं है। स्टीव जॉब्स आईफोन लॉन्च के पहले हर रात विजुअलाइज करते थे वर्ल्ड को बदलने वाला प्रोडक्ट। विराट कोहली मैच से पहले विजुअलाइज करता है सेंचुरी मार रहा हूं। ओपरा विनफ्री चाइल्डहुड में विजुअलाइज करती थी फेमस बनना। आज वो दुनिया की सबसे पावरफुल विमेन में है। तो क्या तुम कर सकते हो? हां, पर कंसिस्टेंसी चाहिए। घर पर विजन बोर्ड बनाओ, AF शीट लो, उस पर कटआउट्स लगाओ, कार, हाउस, मनी, हैप्पी फैमिली, वर्ल्ड टूर डेली। 2 मिनट उस बोर्ड को देखो, फील करो जैसे सब ऑलरेडी मिल चुका है। दिस इज मैजिक बोर्ड। मिलियनियर्स ऐसे ही करते हैं, तभी यूनिवर्स रास्ता बनाता है। यूनिवर्स 24 घंटे अलर्ट है, तुम्हारे हर थॉट पर, हर फीलिंग पर, हर विजुअलाइजेशन पर। अगले 30 दिन अगर तुमने माइंड कंट्रोल किया तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें करोड़पति बनने से, सुपर हेल्थी बनने से, परफेक्ट लव पाने से। पर अगर तुमने इग्नोर किया तो वही पुरानी जिंदगी दोहराई जाएगी। फिर 1 साल बाद यही सोचोगे, काश मैंने वो विजुअलाइजेशन किया होता। साइंस कहती है जो फीलिंग तुम यूनिवर्स को देते हो उसी का 10 गुना तुम्हें वापस मिलता है। ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस सबसे हाई वाइब्रेशन है। जब तुम दिल से कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो तुम्हारे दिमाग से अल्फा वेव्स निकलती हैं, हार्ट से कोहेरेंट एनर्जी निकलती है और पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। मतलब तुम एक ऐसा मैग्नेट बन जाते हो जो सक्सेस, लव, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस खुद अपनी तरफ खींचता है। सोचो, अगर कोई बच्चा बार बार गलतियां करे और फिर भी माँ बोले थैंक यू बेटा, तो बच्चा खुद सुधरने लगेगा। वैसे ही यूनिवर्स है। तुम जितनी बार थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे, यूनिवर्स तुम्हें और देगा खुशी, पैसा, पावर। बट कंडीशन है, फील करना पड़ेगा। सिर्फ मुंह से थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही इमेजिन करो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ परफेक्ट है। तभी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाएगा और यूनिवर्स उस सिग्नल को रियलिटी में बदलेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है जो लोग रोज थैंक यू प्रैक्टिस करते हैं उनकी स्वास्थ्य 30% बेहतर होती है, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, उनकी रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होती हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारे दिमाग से डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस केमिकल्स। तब तुम बेटर डिसीजन लेते हो, कॉन्फिडेंस से एक्शन करते हो और तभी यूनिवर्स भी तुम्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज भेजता है। पर अगर तुम हर दिन शिकायत करोगे मेरे पास कुछ नहीं है, किस्मत खराब है, मुझे कुछ नहीं मिलता, तो यूनिवर्स भी बोलेगा ठीक है, तुझे कुछ नहीं दूंगा, और सच में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट, सेम पॉवर्टी, सेम फेलियर, सेम लोनलीनेस। यही फियर तुम्हें एक्शन में डालना चाहिए। अब मैं तुम्हें वो 5 सीक्रेट स्टेप्स देता हूं जो अगर तुमने 21 दिन फॉलो कर लिए तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए मिरेकल करेगा। सुबह उठते ही बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ अमेजिंग है। रात को सोने से पहले बोलो थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन परफेक्ट था। जो नहीं है उसके लिए भी थैंक यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ड्रीम कार ऑलरेडी मेरे पास है। हर ब्रेथ के साथ फील करो, हर सांस लो
थैंक यू यूनिवर्स मन में बोलो। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, हर दिन 5 बातें लिखो। मैं इन चीजों के लिए आभारी हूं। ये फॉर्मूला बिलियनियर्स, हीलर्स, मैनिफेस्टर्स सब इस्तेमाल करते हैं, तभी तो वो सब कुछ पा लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं पहले मिल जाए फिर थैंक यू बोलूंगा। नहीं दोस्त, पहले थैंक यू बोलोगे तभी मिलेगा। दिस इज यूनिवर्स रूल। पहले वाइब्रेट करो फिर रिजल्ट मिलेगा, वरना पूरी उम्र पास्ट की कमी में जीते रहोगे। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जिम कैरी हॉलीवुड में स्ट्रगल करता था, लेकिन हर दिन थैंक यू यूनिवर्स बोलता था। थैंक यू यूनिवर्स, मैं $10 मिलियन का एक्टर हूं। 10 साल बाद 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ओपरा विनफ्री स्लम में जन्मी थी, पर हर दिन थैंक यू यूनिवर्स बोलती थी। मैं रिच हूं, पावरफुल हूं, आज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल विमेन है। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं दोस्त, ये साइंस है, ग्रेटिट्यूड की पावर है। चलो एक मिनी मेडिटेशन करते हैं। आईज बंद करो, 3 गहरे सांस लो। इमेजिन करो यूनिवर्स तुम्हारे सामने है। मन में बोलो थैंक यू यूनिवर्स, यू आर अमेजिंग। विजुअलाइज करो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। स्माइल करो, दिल से फील करो। बस 5 मिनट डेली और लाइफ बदल जाएगी। जब भी तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, भगवान इस बंदे का भला करे, तब यूनिवर्स उसी मोमेंट तुम्हारे फ्यूचर में एक ब्लेसिंग लिख देता है। पर जब तुम सोचते हो इसका नुकसान हो, ये गिर जाए, तब तुम खुद के लिए वही नेगेटिव एनर्जी भेजते हो। मतलब तुम चाहे जैसे भी किसी के लिए सोचोगे, वही तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना बढ़कर लौटेगा। इसलिए बुद्धा ने कहा था, हमें अपने थॉट से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनते हैं। सुनो दोस्त, हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन एक एनर्जी सर्किट है। तुमने अगर किसी को हेल्प किया, यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाई करके तुम्हें लौटाएगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तुमने अगर किसी को धोखा दिया, सेम एनर्जी मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे रास्ते वापस आएगी कहीं ना कहीं से। और इसी को कहते हैं कार्मा का सर्किट। जैसे साउंड की एको वापस आती है, वैसे ही तुम्हारा कर्म तुम्हें लौटता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। एक वार्निंग सुन लो दोस्त, यूनिवर्स की किताब में कोई गलती नहीं होती। अगर तुम जानबूझकर किसी का नुकसान करोगे, चीटिंग करोगे, हर्ट करोगे, तो तुम्हें फ्यूचर में 10 गुना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। शायद हेल्थ की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, या मेंटल पेन की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कहेगा ये एनर्जी तुम्हारा ही भेजा हुआ था, ये लो वापस पकड़ो। इसलिए डरना मत, सावधान रहना। अब सुनो सबसे बड़ा सीक्रेट, यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो। यूनिवर्स तुम्हें वो देता है जो तुम दूसरों को देते हो। अगर तुम लव दोगे, 100 गुना लव पाओगे। अगर तुम हेट दोगे, 100 गुना हेट लौटेगा। अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे, 100 गुना रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर तुम नेगेटिविटी फैलाओगे, 100 गुना नेगेटिविटी तुम्हारे रास्ते आएगी। मतलब तुम्हारी आज की हर सोच, हर फीलिंग, हर काम तुम्हारा 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद का फ्यूचर बना रही है। सिर्फ रिलीजन नहीं, साइंस भी मानती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम कर्मा की ही भाषा है। तुमने जो एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ी, वह घूमकर वापस तुम्हें मिलेगी। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड सब सोशल कॉज में डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जितना देंगे उतना ही उन्हें रिटर्न मिलेगा। कर्मा योगा गीता का सीक्रेट भगवद गीता में कृष्णा ने भी यही सिखाया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मतलब जब भी तुम बिना स्वार्थ के यूनिवर्स में अच्छा दोगे, तब फल 100 गुना बढ़कर खुद तुम्हारे पास आएगा। रिजल्ट, शांति भी मिलेगी, सफलता भी, सेटिस्फैक्शन भी। अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुम्हारी किस्मत बदल दे, तो ये 3 कर्मा रूल्स कभी मत तोड़ना। जो चाहो वो पहले दूसरों को दो। लव, मनी, रिस्पेक्ट जो तुम्हें चाहिए, पहले दूसरों को दो। ब्यूर थॉट से बचो, चाहे दुश्मन हो, मन में भी उसे बुरा मत सोचो, वरना वो एनर्जी तुम्हारे फ्यूचर में लौटेगी। हिडन कर्मा पावरफुल होता है। जो काम चुपचाप करोगे, बिना शो ऑफ, यूनिवर्स उसका 100 गुना देगा। इसलिए सीक्रेट डोनेशन, सीक्रेट हेल्प पावरफुल है। सच सुनो, आज जो तुम्हारा थॉट है, आज जो तुम्हारा एक्शन है, वही तय करेगा 1 साल बाद तुम सक्सेस की पीक पर होगे या फेलियर के गड्ढे में। ये बात डराती भी है, पर एक्साइट भी करती है, क्योंकि अगर आज तुमने पॉजिटिव कर्मा किया, तो फ्यूचर खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। ट्रू स्टोरीज। कर्मा का चमत्कार। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनका कर्मा उन्हें अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दे गया। एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी साउथ इंडिया में हर दिन छोटे छोटे बर्ड्स को दाना डालता था। 10 साल बाद एक अननोन रिलेटिव की प्रॉपर्टी उसे मिल गई। 5 करोड़ की। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारा पास्ट कर्मा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, एक आदमी ऑफिस में हमेशा दूसरों की फाइल्स कवर करता था। बॉस ने नोटिस किया,
3 साल बाद उसे दुबई में पोस्टिंग मिल गई 4 गुना सैलरी पर। कोइंसिडेंस नहीं कर्मा। तुम इस बात पर यकीन करो या ना करो, पर यूनिवर्स तुम्हारी हर बात सुन रहा है। जो तुम बार बार सोचोगे, बोलोगे, महसूस करोगे, यूनिवर्स वही तुम्हारी किस्मत बना देगा। अगर तुम सोचोगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स तुम्हें वैसी ही हालत में रखेगा। अगर तुम सोचोगे मैं सफल हूं, धनवान हूं, खुश हूं, तो यूनिवर्स तुम्हें वैसे ही मौके देगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक कॉपी मशीन है, वह तुम्हारे माइंड के ब्लूप्रिंट को कॉपी करता है। इसीलिए आखिरी ब्लूप्रिंट ये है, तुम्हारा माइंडसेट प्लस इमोशन प्लस एक्शन बराबर मैनिफेस्टेशन रियलिटी। अब मैं तुम्हें वो फॉर्मूला देता हूं जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। स्टेप 1, क्लियर डिजायर लिखो। जो चाहो, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप क्लियर लिखो। मुझे पैसे चाहिए नहीं, बल्कि मेरे पास हर महीने 2 लाख रुपए आते हैं। स्टेप 2, फील एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। सोचो नहीं, महसूस करो जैसे वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मन में पिक्चर बनाओ, तुम अच्छी कार चला रहे हो, तुम हैप्पी फैमिली के साथ हो। फीलिंग्स यूनिवर्स को मैग्नेट की तरह खींचती है। स्टेप 3, थैंक यू यूनिवर्स। बोलो हर दिन 3 बार थैंक यू यूनिवर्स बोलो, जैसे तुम्हें सब मिल गया हो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड फ्यूचर को प्रेजेंट में खींचता है। स्टेप 4, इंस्पायर्ड एक्शन लो। बस सोचो मत, एक्शन लो। अगर बिजनेस सक्सेस चाहिए तो कॉल करो, आइडिया लिखो, प्लान बनाओ। एक्शन यूनिवर्स के गेट खोलता है। स्टेप 5, लेट गो एंड ट्रस्ट। अब छोड़ दो, ट्रस्ट करो। यूनिवर्स परफेक्ट टाइम पर देगा। टेंशन लोगे तो डिले होगा, ट्रस्ट करोगे तो स्पीड से मिलेगा। अब सुन लो, ये 3 गलती मत करना। डाउट करना क्या सच में होगा, ये सोचते ही यूनिवर्स रुक जाता है। नेगेटिव वर्ड्स बोलना, मेरे बस का नहीं, कहां पॉसिबल है, ये तुम्हारे ब्लूप्रिंट को खराब करता है। रिजल्ट का प्रेशर, हर दिन सोचना कब मिलेगा, इससे वाइब्रेशन वीक हो जाती है। अवॉइड करो, तभी मैनिफेस्टेशन रॉकेट स्पीड से होगा। ध्यान रखना दोस्त, तुम्हारे आज के वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स 1 साल बाद तुम्हारी असली जिंदगी बन जाएंगे। अगर आज तुम बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास वेल्थ है, तो 1 साल बाद तुम्हारे बैंक में एक्स्ट्रा इनकम होगी। अगर आज तुम बोले मैं स्ट्रांग हूं, तो 1 साल बाद तुम रियल में फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होगे। यूनिवर्स टाइम नहीं देखता, सिर्फ तुम्हारा इनर ब्लूप्रिंट देखता है। रियल सक्सेस स्टोरीज, मैनिफेस्टेशन के मिरेकल एग्जाम्पल। एक लड़की बैंगलोर में रोज 10 मिनट थैंक यू यूनिवर्स बोलती थी। 6 महीने में उसे कनाडा जॉब का लेटर मिला। एग्जाम्पल 2, एक मिडिल क्लास आदमी ने लिखा थैंक यू यूनिवर्स फॉर 5 लाख रुपए बोनस। 4 महीने बाद उसकी कंपनी ने स्पेशल परफॉर्मेंस बोनस दे दिया। एग्जाम्पल 3, एक लेडी रोज इमेजिन करती थी मेरे हस्बैंड अल्कोहल छोड़ देंगे। 3 महीने बाद वो खुद बदल गए। ये कोई मैजिक नहीं, ये मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट है। ये स्पेशल ब्लूप्रिंट है जिससे मैनिफेस्टेशन 10 गुना तेज होगा। सोने से पहले आइज बंद करो, इमेजिन करो तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। दिल से बोलो थैंक यू यूनिवर्स, इट्स डन। 5 गहरी सांसें, फ्यूचर का फीलिंग लो। बस 21 दिन करो, यूनिवर्स का मिरेकल तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। दोस्त, अगर आज तुमने ये ब्लूप्रिंट यूज नहीं किया, तो 1 साल बाद भी तुम्हारी वही प्रॉब्लम्स रहेंगी। सेम ऑफिस, सेम स्ट्रेस, सेम पैसे की कमी। लेकिन अगर आज तुमने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया, तो फ्यूचर में तुम फ्री, हैप्पी, सक्सेसफुल बन सकते हो। चॉइस तुम्हारी है, ओल्ड लाइफ या न्यू लाइफ। स्पेशल मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस रात को बोलो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इन्फिनिट वेल्थ है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह हेल्थी हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लाइफ में ट्रू लव है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन सक्सेसफुल होता जा रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। बस तुमने ब्लूप्रिंट एक्टिवेट कर दिया। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है, तो आपको बुधा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुधा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आप अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 500 से ज़्यादा अमीरों के दिमाग में झांककर एक ऐसा रहस्य खोजा है जो आपको करोड़पति बना सकता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझने में लगा दी कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं। आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी खोज बताने जा रहा हूँ। देखिए, 1908 में जब मैं सिर्फ 25 साल का था, तब मैं एक छोटी सी मैगज़ीन के लिए काम करता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़े सपने थे, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन मुझे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला
उस दिन जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कार्नेगी ने मुझसे कहा कि नेपोलियन, अगर मैं तुम्हें अमेरिका के सबसे सफल लोगों से मिलवाऊं और तुम उनसे सीखकर सफलता का एक फॉर्मूला बना सको तो क्या तुम ये काम करोगे? बिना किसी पैसे के, बिना किसी गारंटी के। मैंने 29 सेकंड में हाँ कह दिया और फिर शुरू हुआ मेरा 20 साल का सफ़र। मैं हेनरी फोर्ड से मिला, थॉमस एडिसन से मिला, जॉन डी रॉकेफेलर से मिला। मैंने 500 से ज़्यादा करोड़पतियों के साथ समय बिताया। मैंने उनकी आदतें देखी, उनके दिमाग को समझा और जो मैंने पाया वो इतना ताकतवर था कि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। हर एक सफल इंसान एक खास तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने अपने अवचेतन मन को अमीरी के लिए प्रोग्राम कर लिया था और आज मैं आपको वो सारे रहस्य बताऊंगा जो मैंने उन 20 सालों में सीखे। तो सबसे पहले मुझे आपको एक बात साफ करनी है। जब मैं अवचेतन मन की बात करता हूँ तो मैं किसी जादू की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है आपका चेतन मन जो अभी ये वीडियो देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 5% है। बाकी 95% है आपका अवचेतन मन। ये वो हिस्सा है जो आपकी सांस चलाता है, आपका दिल धड़काता है, आपकी आदतें बनाता है और सबसे ज़रूरी बात, ये वो हिस्सा है जो आपकी किस्मत तय करता है। जब मैंने कार्नेगी से पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, एक जलती हुई इच्छा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से कहता था कि मैं अमेरिका का सबसे सफल बिजनेसमैन बनूंगा। मैं इसे इतनी बार कहता था कि मेरे अवचेतन मन ने इसे सच मान लिया और फिर मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम करने लगा। मुझे आइडियाज़ आने बना रहा और कभी काम करने लगे। मुझे सही लोग मिलने लगे, मुझे मौके दिखने लगे जो दूसरों को नहीं दिखते थे। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ कार्नेगी की बात है, लेकिन फिर मैं हेनरी फोर्ड से मिला। फोर्ड ने मुझे बताया कि जब उन्होंने कार बनाने का फैसला किया तो सबने कहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड ने अपने दिमाग में कार की तस्वीर इतनी साफ बना ली थी कि उनका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के तरीके ढूंढने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि नेपोलियन, मैंने कार को पहले अपने दिमाग में बनाया, फिर असलियत में। फिर मैं थॉमस एडिसन से मिला। एडिसन ने मुझे बताया कि उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10 शून्य से ज़्यादा बार कोशिश की। लोग पूछते थे कि तुम इतनी बार फेल होने के बाद भी कैसे कोशिश करते रहे। एडिसन ने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10 शून्य तरीके खोजे जो काम नहीं करते और मुझे पता था कि मेरा अवचेतन मन मुझे सही तरीका दिखा देगा। और एक दिन सुबह 4 बजे उन्हें वो आइडिया आया जिसने दुनिया बदल दी। वो आइडिया उनके अवचेतन मन से आया था। तो मैंने पैटर्न देखा। हर सफल इंसान 3 काम कर रहा था। पहला, उनके पास एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य था। मैं इसे डेफिनेट मेजर पर्पस कहता हूँ। दूसरा, वो इस लक्ष्य को अपने अवचेतन मन में बार बार डाल रहे थे। और तीसरा, वो अपने अवचेतन मन से आने वाले संकेतों को सुन रहे थे। मैंने इसे अपनी किताब में 6ठी इंद्रिय कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप इसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप रोज़ सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और फिर वो आपके लिए ऐसे हालात बनाएगा जो आपको गरीब रखें। लेकिन अगर आप रोज़ अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि मैं अमीर बनने वाला हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं सफल हो रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के तरीके ढूंढने लगेगा। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि अवचेतन मन की कुछ खासियतें हैं। पहली बात, ये अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करता। जो आप इसे बार बार कहेंगे वो मान लेगा। दूसरी बात, ये हमेशा जागा रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। तीसरी बात, ये आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको महसूस भी करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 20 सालों की रिसर्च के बाद जो तकनीक खोजी वो क्या है। मैं इसे ऑटो सजेशन कहता हूँ। ये वो प्रोसेस है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि ये सबसे ताकतवर हथियार है जो एक इंसान के पास हो सकता है। तो ऑटो सजेशन काम कैसे करता है? बहुत आसान है। आपको अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिखना है। मतलब आप क्या चाहते हैं, कितने पैसे चाहिए, कब तक चाहिए और आप इसके बदले में क्या देंगे। ये सब साफ साफ लिखिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप लिखते हैं कि मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपये कमाऊंगे। मैं इसके लिए रोज़ 12 घंटे मेहनत करूंगा, नई स्किल्स सीखूंगा और अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा। अब इसे आपको रोज़ सुबह उठकर ज़ोर से पढ़ना है।
और रात को सोने से पहले फिर से पढ़ना है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको इसे महसूस भी करना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद को 1 करोड़ रुपये के साथ देखना है। आपको वो खुशी महसूस करनी है जो आपको तब होगी। आपको वो कॉन्फिडेंस महसूस करना है। आपको अपने इमोशंस को इसमें मिलाना है। जब मैंने ये तकनीक एंड्रू कार्नेगी से सीखी तो मैंने खुद पर आजमाई। मैंने लिखा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी किताब लिखूंगा जो लोगों को अमीर बनाना सिखाएगी। मैं इसे रोज़ सुबह और रात को पढ़ता था और मैं महसूस करता था कि मेरी किताब लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। 3 महीने के अंदर मुझे आइडियाज़ आने लगे। मुझे पता चला कि किताब में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और 1937 में जब थिंक एंड ग्रो रिच छपी तो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। ये सब मेरे अवचेतन मन की वजह से हुआ। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया। ये है फेथ का। फेथ मतलब विश्वास। बिना विश्वास के आपका अवचेतन मन काम नहीं करेगा। हेनरी फोर्ड ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम फिर भी सही हो। विश्वास ही सब कुछ है। लेकिन विश्वास कैसे लाएं? मैंने पाया कि विश्वास ऑटो सजेशन से आता है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। और जब आपका अवचेतन मन विश्वास करने लगता है तो आपका चेतन मन भी विश्वास करने लगता है। और फिर आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी एनर्जी उस लक्ष्य को पाने में लग जाती है। मैं आपको थॉमस एडिसन की एक और कहानी बताता हूँ। जब एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उनके सारे दोस्तों ने कहा कि यह नामुमकिन है, लेकिन एडिसन को पूरा विश्वास था। उन्होंने मुझसे कहा कि नेपोलियन, मुझे पता था कि मैं बल्ब बना लूँगा। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मुझे पता था कि मैं बना लूँगा। ये विश्वास उनके अवचेतन मन में इतना गहरा था कि उनका अवचेतन मन रास्ता दिखाता रहा और एक दिन उन्हें वो रास्ता मिल गया। अब मैं आपको डिज़ायर की ताकत बताता हूँ। डिज़ायर मतलब इच्छा, लेकिन मैं किसी छोटी सी इच्छा की बात नहीं कर रहा। मैं एक जलती हुई इच्छा की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी इच्छा जो इतनी तेज़ हो कि आप रात को सो न सको। एक ऐसी इच्छा जो आपको हर रोज़ सुबह बिस्तर से उठा दे। कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अमीर बनने की जलती हुई इच्छा चाहिए। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। मैंने देखा कि हर सफल इंसान के पास ये जलती हुई इच्छा थी। रॉकेफेलर को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनने की इच्छा थी। फोर्ड को दुनिया को कार देने की इच्छा थी। एडिसन को दुनिया को रोशनी देने की इच्छा थी। और इस इच्छा ने उनके अवचेतन मन को जगा। मैंने देखा को बनाने की इच्छा थी। दिया, तो आप अपनी इच्छा को कैसे जगाएं? मैंने एक तकनीक खोजी जिसे मैं बर्निंग डिज़ायर का फॉर्मूला कहता हूँ। पहला, आपको साफ साफ तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको तय करना है कि आप इसके बदले में क्या देंगे। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तीसरा, आपको एक डेट तय करनी है कि आप ये कब तक पाना चाहते हैं। चौथा, आपको एक प्लान बनाना है। और पांचवा, आपको इन सबको साफ साफ लिखना है और रोज़ सुबह और रात को ज़ोर से पढ़ना है। जब आप ये करते हैं तो आपकी इच्छा आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। और जब ये आपके अवचेतन मन में उतर जाती है तो फिर कुछ जादू होने लगता है। आपको रास्ते दिखने लगते हैं, आपको लोग मिलने लगते हैं, आपको मौके दिखने लगते हैं। तो थोड़ा तथुड़ा 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 लगते हैं। कार्नेगी ने इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहा था। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यह है आपकी छठी इंद्रिय। मैंने अपनी किताब का आखिरी चैप्टर इसी पर लिखा है क्योंकि यह सबसे ताकतवर है। छठी इंद्रिय वो है जब आपका अवचेतन मन आपसे बात करता है। ये वो आवाज है जो आपको बताती है कि ये करो, वो मत करो। ये वो फीलिंग है जो आपको बताती है कि ये सही है, वो गलत है। ये वो इंट्यूशन है जो अचानक से आपको कोई आइडिया देती है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो एक चैप्टर पर मैं फंस गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लिखूं। मैंने कई दिन कोशिश की लेकिन कुछ नहीं लिख पाया। फिर एक रात मैं सो रहा था और अचानक से मैं उठ गया। मेरे दिमाग में पूरा चैप्टर था। मैंने तुरंत उठकर सब लिख दिया। वो चैप्टर करती है, मैंने तुरंत उठकर तुरंत उठा, बिना रुके। 2 घंटे में पूरा हो गया। ये मेरी छठी इंद्रिय थी। मेरे अवचेतन मन ने मुझे वो जवाब दिया जो मैं ढूंढ रहा था। एडिसन ने मुझे बताया कि उनके सबसे बड़े आइडियाज़ उन्हें सोते समय आते थे। फोर्ड ने कहा कि उन्हें असेंबली लाइन का आइडिया अचानक से आया जब वो कुछ और सोच रहे थे। कार्नेगी ने कहा कि उन्हें अपने सबसे बड़े डील्स के बारे में पहले से पता चल जाता था। ये सब छठी इंद्रिय की वजह से था। तो आप अपनी छठी इंद्रिय को कैसे जगाएं? मैंने पाया कि इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को तैयार करना पड़ता है। आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है,
आपको शांत बैठना पड़ता है और अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ती है। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वो रोज़ सुबह 30 मिनट शांत बैठते थे और अपने पहले व्यक्ति की तरफ से कैसे कैसे सस्ता थे, कैसे सस्ता थे, कि सस्ता थे की तरफ से कैसे सस्ता थे, कैसे सस्ता थे की तरफ से कैसे सस्ता थे, कैसे सस्ता थे, जानकारी के सस्ता थे, कैसे अवचेतन मन से बात करते थे। वो अपने सवाल पूछते थे और फिर जवाब का इंतज़ार करते थे और उनका अवचेतन मन उन्हें जवाब देता था। मैंने ये तकनीक खुद पर आजमाई। मैं रोज़ सुबह 30 मिनट मेडिटेशन करता था। मैं अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था और फिर शांत हो जाता था। और कुछ हफ्तों के बाद मुझे आइडियाज़ आने लगे। मुझे ऐसी बातें समझ आने लगीं जो पहले समझ नहीं आती थी। मेरी छठी इंद्रिय जाग गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ज़्यादातर लोग अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी वजह है फियर, डर। कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, दुनिया में सिर्फ 2 फीलिंग्स हैं जो इंसान को चलाती हैं, एक है फेथ और दूसरी है फियर। अगर तुम फेथ से भरे हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अगर तुम फियर से भरे हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। मैंने अपनी रिसर्च में 6 बड़े डर खोजे जो लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। पहला है गरीबी का डर, दूसरा है आलोचना का डर, तीसरा है बीमारी का डर, चौथा है प्यार खोने का डर, पांचवा है बुढ़ापे का डर और छठा है मौत का डर। ये 6 डर लोगों के अवचेतन मन में बैठे रहते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। सबसे खतरनाक डर है गरीबी का डर। जब आप लगातार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिल्स नहीं भर पाऊंगा, मैं गरीब रह जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और फिर वो आपके लिए ऐसे हालात बनाता है जो आपको गरीब रखें। एडिसन ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, मैंने कभी गरीबी का डर नहीं रखा। मुझे हमेशा पता था कि मैं सफल हो जाऊंगा और इसी विश्वास ने मुझे सफल बनाया। तो आप इन डर से कैसे छुटकारा पाएं? मैंने एक तकनीक खोजी जिसे मैं फियर रिप्लेसमेंट कहता हूं। आपको अपने डर को फेथ से रिप्लेस करना है। हर बार जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से बदल दो। अगर आपके मन में आए कि मैं गरीब हूं तो तुरंत कहो कि मैं अमीर बन रहा हूं। अगर आपके मन में आए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो तुरंत कहो कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ये रोज़ करते रहे तो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में फेथ बैठने लगेगा। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये है मास्टरमाइंड ग्रुप का। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको इंस्पायर करें, जो आपसे आगे हों, जो आपको चैलेंज करें। कार्नेगी की अपनी एक मास्टरमाइंड ग्रुप थी जिसमें 50 से ज़्यादा लोग थे। वो सब रेगुलरली मिलते थे, आइडियाज़ शेयर करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। मैंने पाया कि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी पॉजिटिव हो जाता है, और जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों से दूर रहिए जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं, और उन लोगों के करीब जाइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो खुद आगे बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं। फोर्ड ने मुझे बताया था कि उनकी मास्टरमाइंड ग्रुप में एडिसन थे, फायरस्टोन थे और कई और सक्सेसफुल लोग थे। वो सब साथ मिलते थे, आइडियाज़ डिस्कस करते थे। फोर्ड ने कहा कि नेपोलियन, जब हम सब एक साथ होते थे तो ऐसा लगता था कि कमरे में कोई अलग ही एनर्जी होती है। हमें ऐसे आइडियाज़ आते थे जो अकेले होते तो कभी नहीं आते। ये मास्टरमाइंड की ताकत है। अब मैं आपको परसिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। परसिस्टेंस मतलब लगातार कोशिश करते रहना। मैंने देखा कि हर सफल इंसान में एक बात कॉमन थी, वो कभी हार नहीं मानते थे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे कितनी भी बार फेल हों, वो लगातार कोशिश करते रहते थे। एडिसन ने 10 बार कोशिश की। फोर्ड को कई बार बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कार्नेगी ने मुझे एक बात बताई थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं जब वो सक्सेस के सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं। वो इतने करीब होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते अगर वो बस थोड़ी और कोशिश करते तो वो सफल हो जाते, लेकिन वो हार मान लेते हैं। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैंने पाया कि परसिस्टेंस आपके अवचेतन मन से आता है। अगर आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य में विश्वास करता है तो आपको परसिस्टेंस अपने आप मिलती है। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आप ऑटोमेटिकली कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन विश्वास नहीं करता तो आप जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए परसिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को मजबूत करना पड़ेगा। आपको रोज़ अपने लक्ष्य को दोहराना पड़ेगा, आपको अपनी फेथ को बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपने डिज़ायर को जलाए रखना पड़ेगा। जब आप ये करते हैं तो परसिस्टेंस अपने आप आ जाती है। तो भी एक माटी से
अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जो मैंने अपनी रिसर्च में सबसे पावरफुल पाई। ये है विजुअलाइजेशन की टेक्निक। विजुअलाइजेशन मतलब अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में देखना। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप को अमीर देखते थे। वो अपनी बड़ी कंपनी देखते थे, अपने एम्प्लॉयज़ देखते थे, अपनी सक्सेस देखते थे, और धीरे धीरे ये विजुअलाइजेशन उनके अवचेतन मन में बैठ गई और फिर उनका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाने लगा। तो विजुअलाइजेशन कैसे करें? बहुत आसान है। आपको रोज़ रात को सोने से पहले 10-15 मिनट निकालने हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत हो जाइए और फिर अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में देखिए। अगर आप 1 करोड़ रुपये चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये देखिए। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो उस घर में खुद को देखिए। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपनी ऑफिस में खुद को देखिए। लेकिन सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, आपको महसूस भी करना है। उस खुशी को महसूस कीजिए जो आपको तब होगी। उस प्राइड को महसूस कीजिए, उस कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके अवचेतन मन में उतरेगा। फोर्ड ने मुझे बताया था कि वो अपनी कार्स को इतने डिटेल में विजुअलाइज करते थे कि उन्हें हर एक पार्ट दिखता था, और फिर जब वो असल में कार बनाते थे तो वो बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसी उन्होंने विजुअलाइज की थी। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ। ये है इमोशनल एनर्जी का। मैंने पाया कि आपका अवचेतन मन इमोशन से चलता है, सिर्फ थॉट से नहीं। अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं लेकिन उसमें इमोशन नहीं है तो वो आपके अवचेतन मन में नहीं उतरेगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को इमोशन के साथ सोचते हैं तो वो तुरंत आपके अवचेतन मन में उतर जाएगी। सबसे पावरफुल इमोशन है लव और डिज़ायर का। जब आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं, जब आपकी इच्छा इतनी तेज़ है कि आप उसे महसूस कर सकें, तो आपका अवचेतन मन तुरंत काम करने लगता है। एडिसन ने मुझे बताया था कि उन्हें अपने काम से इतना प्यार था कि वो दिन में 18-20 घंटे काम करते थे, लेकिन उन्हें ये काम नहीं लगता था। उन्हें ये मज़ा लगता था, ये उनका पैशन था। कार्नेगी ने कहा था कि नेपोलियन, अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करते तो तुम कभी उसमें ग्रेट नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने काम से प्यार करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन रात दिन तुम्हारे लिए काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं। वो ये है कि वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हैं अपने अवचेतन मन को। कभी वो कहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, कभी वो कहते हैं कि शायद मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, कभी वो पॉजिटिव होगा 5, कभी वो पॉजिटिव होगा रवाद में लगातार। वो बता रहा है कि वो ये है कि कभी वो कहते हैं कि किसी बना जा रहा है कि किसी बात हो रहा है, वो बना जा रहा है कि वो ही बना जा रहा है कि बना जा रहा है कि किसी बना जा रहा है। कभी वो नेगेटिव होते हैं और इससे उनका अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि असल में क्या चाहिए। फोर्ड ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। तुम्हें हर रोज़ सेम मैसेज भेजना होगा अपने अवचेतन मन को, तभी वो समझेगा कि तुम सीरियस हो। अगर तुम आज कुछ कहो और कल कुछ और, तो तुम्हारा अवचेतन मन काम नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार जब आपने अपना डेफिनेट मेजर पर्पस तय कर लिया तो उस पर टिके रहिए। हर रोज़ उसी को दोहराइए, हर रोज़ उसी को विजुअलाइज कीजिए, हर रोज़ उसी पर काम कीजिए, कम से कम 90 दिन तक। कार्नेगी ने कहा था कि 90 दिन में आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो आपके लिए काम करने लगता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, एक कागज़ लीजिए और अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिखिए। साफ साफ लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं। दूसरा, लिखिए कि आप इसके बदले में क्या देंगे। तीसरा, एक प्लान बनाइए कि आप ये कैसे पाएंगे। चौथा, इसे रोज़ सुबह उठते ही ज़ोर से पढ़िए और रात को सोने से पहले फिर से पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ख़ुद को वो सब करते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। वो खुशी महसूस कीजिए, वो गर्व महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ये काम करेगा। ये एक्सरसाइज सिर्फ 10-15 मिनट लेती है, लेकिन अगर आप इसे रोज़ करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपको कार्नेगी की एक और बात बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि नेपोलियन, अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली है एक बर्निंग डिज़ायर और दूसरी है आपके अवचेतन मन की ताकत। बाकी सब कुछ डिटेल्स है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये टेक्निक 100% काम करती है। क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके ब्रेन के 95% हिस्से को कंट्रोल करता है। ये आपकी सारी आदतें बनाता है, ये आपके सारे डिसीजंस लेता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आदतें बदलने लगती हैं।
आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं, आपको आइडियाज आने लगते हैं। सुदिक समानदार की आपका काम होने पर बद करते हैं और आपके साथ की आपको सभी आपके तारा की कैरा सुंदा की कैरा 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 की कैरा। एडिसन ने मुझे बताया था कि जब उनका अवचेतन मन एक्टिवेटेड हो गया तो उन्हें एक साल में 100 से ज्यादा इन्वेंशंस के आइडियाज आए। फोर्ड ने बताया कि जब उनका अवचेतन मन काम करने लगा तो उन्हें अचानक से समझ आने लगा कि बिजनेस कैसे रन करना है। कार्नेगी ने बताया कि जब उनका अवचेतन मन एक्टिव हुआ तो उन्हें ऐसे बिजनेस डील्स दिखने लगे जो दूसरों को नहीं दिखते थे। ये सब मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जब आप इसे सही इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये आपके लिए 24 घंटे काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। जब आप कुछ और कर रहे होते हैं तब भी ये बैकग्राउंड में सॉल्यूशंस ढूंढ रहा होता है। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं जो बहुत पावरफुल है। ये है एफर्मेशंस की टेक्निक। एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने आप को बार बार कहते हैं। मैंने पाया कि जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं तो ये सीधे आपके अवचेतन मन में जाते हैं और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। कुछ पावरफुल एफर्मेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ। मैं अमीर बन रहा हूँ। मेरे पास पैसे आ रहे हैं। मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपने लक्ष्य को पा रहा हूँ। इन एफर्मेशंस को आपको रोज कम से कम 50 बार बोलना है। सुबह 25 बार और रात को 25 बार। जब आप बोल रहे हैं तो इन्हें महसूस भी कीजिए। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वो रोज अपने आप को बोलते थे कि मैं अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। शुरू में उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज बोलते रहे और 6 महीने के बाद उन्हें खुद पर विश्वास होने लगा और फिर अगले कुछ सालों में वो सच में अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, कभी भी नेगेटिव बातें मत सोचिए। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। दूसरी बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उनसे दूर रहिए क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके अवचेतन मन में जा सकती है। तीसरी बात, डाउट्स को मत पालिए। जब भी आपके मन में डाउट आए कि ये काम करेगा या नहीं तो तुरंत उसे फेथ से रिप्लेस कर दीजिए। चौथी बात, इम्पेशेंट मत होइए। आपके अवचेतन मन को काम करने में टाइम लगता है। कम से कम 90 दिन दीजिए। इससे पहले रिजल्ट्स की उम्मीद मत कीजिए। फोर्ड ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने कहा कि नेपोलियन लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स तुरंत चाहते हैं। वो 2-3 हफ्ते में रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन अवचेतन मन को प्रोग्राम होने में टाइम लगता है। अगर तुम पेशेंट रहो और कंसिस्टेंटली काम करते रहो तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड। कार्नेगी ने कहा था कि नेपोलियन, अगर तुम ज़्यादा चाहते हो तो पहले जो तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन में लखे तो तुम्हारे अवचेतन मन और तुम्हारे कनाम्स करने की करावा की नेपोलियन वो मिलाखे इन पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि रोज़ रात को सोने से पहले 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ें हों। हो सकता है कि आज आपने अच्छा खाना खाया, हो सकता है आज मौसम अच्छा था, हो सकता है आज किसी ने आपसे अच्छी समाज की है, आज किसी ने आपसे अच्छी चीज़ें लिखी कर रहे हैं, आप किसी ने आपसे अच्छी चीज़ें लिखी है, बात की। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब मैं आपको एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी का। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि सेक्सुअल एनर्जी इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जी है और अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल किया जाए तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकती है। सभी ग्रेट अचीवर्स ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने काम में चैनल किया था। एडिसन ने मुझे बताया था कि जब वो कोई इन्वेंशन बनाते थे तो वो उसमें इतने अब्जॉर्ब्ड हो जाते थे कि उन्हें कुछ और याद नहीं रहता था। ये उनकी सेक्सुअल एनर्जी थी जो उनके क्रिएटिव वर्क में चैनल हो रही थी। फोर्ड ने बताया कि जब वो अपनी कार्स डिज़ाइन करते थे तो उन्हें उसी तरह का एक्साइटमेंट महसूस होता था। ये सब सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रिजल्ट्स को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। पहला, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। अपने कमरे में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाइए, अपने लक्ष्य की फ़ोटोज़ लगाइए, ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपको इंस्पायर करें, ऐसी वीडियोज़ देखिए जो आपको मोटिवेट करें। जितना ज़्यादा आप खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना ज़्यादा आपका अवचेतन मन पॉजिटिव होगा। दूसरा, सक्सेसफुल लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सीखिए।
देखिए कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। कार्नेगी ने कहा था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों अंग के साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी एनर्जी आपके अवचेतन मन में जाएगी। तीसरा, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड बनाती है और एक हेल्थी माइंड में एक पावरफुल अवचेतन मन होता है। एडिसन रोज सुबह एक्सरसाइज करते थे, फोर्ड रोज वॉक पर जाते थे, कार्नेगी हेल्थी फूड खाते थे। वो सब जानते थे कि फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अपनी 20 साल की रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ। वो ये है कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना होगा। आपको उसे सही करता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको पेशेंट रहना होगा और आपको फेथ रखना होगा। कार्नेगी ने मुझसे आखिरी बार जब मिले थे तो उन्होंने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, मैं जो हूँ वो अपनी हार्ड वर्क की वजह से नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो अपने अवचेतन मन की ताकत की वजह से हूँ। मैंने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम किया, मैंने उसे बताया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और फिर मेरा अवचेतन मन ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। बाकी सब ऑटोमेटिक हो गया। मैंने इसी प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का फैसला किया तो मैंने अपने अवचेतन मन को बताया कि ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक होगी। मैंने ये रोज़ विजुअलाइज किया, मैंने ये रोज़ महसूस किया और देखिए क्या हुआ। आज थिंक एंड ग्रो रिच एक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है। ये मेरे अवचेतन मन की ताकत है। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो लोग करते हैं। पहली मिस्टेक है कि लोग क्लियर नहीं होते कि वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन कितने पैसे, कब तक, ये क्लियर नहीं होता। और जब आप क्लियर नहीं होंगे तो आपका अवचेतन मन भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए स्पेसिफिक रहिए, एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए, एग्जैक्ट डेट लिखिए। दूसरी मिस्टेक है कि लोग इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो सिर्फ मैकेनिकली अपने एफर्मेशंस बोल देते हैं, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं होती और बिना फीलिंग के आपका अवचेतन मन एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए जब आप अपने एफर्मेशंस बोलें तो उन्हें महसूस कीजिए, उस एक्साइटमेंट को महसूस कीजिए जो आपको तब होगी जब आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। तीसरी मिस्टेक है कि लोग गिव अप कर देते हैं। वो 2-3 हफ्ते ट्राई करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम होने में टाइम लगता है। कम से कम 90 दिन कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है। फोर्ड ने कहा था कि नेपोलियन, सक्सेस सिर्फ उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। चौथी मिस्टेक है कि लोग अपने ओल्ड बिलीव्स को नहीं बदलते। उनके अवचेतन मन में पहले से ये बैठा हुआ है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी फैमिली गरीब है, मेरे पास स्किल्स नहीं हैं। और जब तक आप इन ओल्ड बिलीव्स को नहीं बदलेंगे तब तक नए बिलीव्स काम नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें रिप्लेस कीजिए एम्पावरिंग बिलीव्स से। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो मैंने कार्नेगी से सीखी थी। ये है काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स की टेक्निक। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वो रोज़ रात को अपने इमेजिनरी एडवाइज़र से बात करते थे। उन्होंने अपने दिमाग में एक काउंसिल बनाई थी जिसमें एब्राहम लिंकन थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे और कई और ग्रेट लीडर्स थे। वो रोज़ रात को इन लोगों से सलाह लेते थे। शुरू में मुझे लगा कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर मैंने खुद ट्राई किया। मैंने अपनी इमेजिनरी काउंसिल बनाई। उसमें कार्नेगी थे, एडिसन थे, फोर्ड थे। मैं रोज़ रात को उनसे सवाल पूछता था और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जवाब मिलने लगे। ये मेरे अवचेतन मन से आ रहे थे। मेरा अवचेतन मन इन ग्रेट लोगों की पर्सनैलिटी अस्यूम कर रहा था और मुझे एडवाइस दे रहा था। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। आप भी ट्राई कीजिए। अपनी इमेजिनरी काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स बनाइए। उसमें वो लोग रखिए जिन्हें आप एडमायर करते हैं और रोज़ रात को उनसे बात कीजिए, उनसे सवाल पूछिए और देखिए कैसे आपको जवाब मिलते हैं। और लिंगर आपको लेकर भी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो है एक्शन की। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सिर्फ विजुअलाइज करने से काम नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। एडिसन ने कहा था कि नेपोलियन, मैंने सिर्फ सोचकर कोई इन्वेंशन नहीं बनाई, मैंने सोचा और फिर काम किया। सोचने से मुझे डायरेक्शन मिली, लेकिन काम करने से मुझे रिजल्ट्स मिले। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ साथ एक्शन भी लीजिए। अगर आपको कोई आइडिया आए तो उस पर एक्ट कीजिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसे ग्रैब कीजिए। आपका अवचेतन मन आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें स्टील इंडस्ट्री में जाने का आइडिया दिया, लेकिन फिर उन्होंने उस आइडिया पर मैसिव एक्शन लिया। उन्होंने पैसे जुटाए, फैक्ट्री बनाई, वर्कर्स हायर किए, प्रोडक्ट बनाया।
बिना एक्शन के वो आइडिया सिर्फ एक सपना रह जाता। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जो मैंने अपनी रिसर्च से निकाला है। ये है सक्सेस का फॉर्मूला। डेफिनेट पर्पस प्लस बर्निंग डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन प्लस स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस इमेजिनेशन प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग प्लस डिसीजन प्लस परसिस्टेंस प्लस मास्टरमाइंड प्लस सेक्स ट्रांसम म्यूटेशन प्लस सबकॉन्शियस माइंड प्लस सिक्स्थ सेंस इक्वल सक्सेस। ये वो 13 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अपनी किताब में लिखे हैं और इन सब के सेंटर में है आपका अवचेतन मन। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अवचेतन मन काम कर रहा है या नहीं। पहला साइन है कि आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। सडनली आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो पहले नहीं आते थे। दूसरा साइन है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगे। सप्ते 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 लगेंगी। तीसरा साइन है कि आपको राइट लोग मिलने लगेंगे। चौथा साइन है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगी। आपको पता चलने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब उनका अवचेतन मन एक्टिवेट हुआ तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई इनविजिबल हैंड उन्हें गाइड कर रही है। उन्हें सही समय पर सही लोग मिल रहे थे, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थीं, सही समय पर सही आइडियाज़ आ रहे थे। ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, ये उनके अवचेतन मन की वर्किंग थी। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अवचेतन मन की अनलिमिटेड ताकत को एक्टिवेट कर रहा हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं रोज़ नए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास अमेजिंग आइडियाज़ आ रहे हैं। मैं अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। पैसे मेरी तरफ आसानी से आ रहे हैं। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। इन अफर्मेशंस को आप अपने वर्ड्स में भी बदल सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज़ कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। कार्नेगी ने मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, तुम्हें अपने अवचेतन मन को फीड करना होगा। अगर तुम गार्बेज फीड करोगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा, लेकिन अगर तुम क्वालिटी फीड करोगे तो क्वालिटी भी बाहर आएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये सब आपके अवचेतन मन में जा रहा है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप रोज़ कम से कम 30 मिनट कुछ पॉजिटिव पढ़िए। हो सकता है कोई मोटिवेशनल बुक, कोई बायोग्राफी, कोई सेल्फ हेल्प बुक। इससे आपका अवचेतन मन पॉजिटिव इनपुट लेगा और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो आपके अवचेतन मन में जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पावरफुल टाइम कौन सा है अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए। वो है सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इन दोनों टाइम्स पर आपका कॉन्शियस माइंड सबसे कम एक्टिव होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। इसलिए इन टाइम्स पर जो भी आप सोचते हैं वो डायरेक्टली आपके अवचेतन मन में चला जाता है। एडिसन की आदत थी कि वो सुबह उठते ही 15 मिनट अपने गोल्स के बारे में सोचते थे और रात को सोने से पहले फिर से 15 मिनट। फोर्ड भी यही करते थे, कार्नेगी भी यही करते थे। इसलिए आप भी ये आदत बना लीजिए। सुबह उठते ही अपने अफर्मेशंस बोलिए, अपना डेफिनेट पर्पस पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए और रात को सोने से पहले फिर से यही करिए। मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जो बहुत पावरफुल है। ये है रिटन गोल्स की टेक्निक। अपने गोल्स को लिखिए और फिर उन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ आप उन्हें रोज़ देख सकें। हो सकता है आपके बेडरूम में, बाथरूम में, ऑफिस में। जितनी ज़्यादा बार आप अपने गोल्स देखेंगे उतनी ज़्यादा बार ये आपके अवचेतन मन में जाएंगे। कार्नेगी के ऑफिस में उनके डेस्क पर एक बोर्ड था जिस पर उनके सारे गोल्स लिखे हुए थे। वो रोज़ उन गोल्स को देखते थे और धीरे धीरे एक एक करके एक गोल्स अचीव होते गए। फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने मॉडल टी कार बनाने का गोल लिखा और अपने ऑफिस में लगाया तो हर रोज़ वो उसे देखते थे और 2 साल बाद मॉडल टी रियलिटी बन गई। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूँ। साइंटिस्ट ने पाया है कि आपका ब्रेन हर सेकंड 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 2000 बिट्स प्रोसेस कर पाता है। बाकी सब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है। ये मीन्स कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 200 मिलियन गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस पावर को सही तरीके से यूज़ करें तो क्या हो सकता है। साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और इमोशंस को सबसे ज़्यादा समझता है, वर्ड्स को उतना नहीं। इसलिए जब आप विजुअलाइज करते हैं, जब आप इमोशंस फील करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है और ये इतनी जल्दी प्रोग्राम हो जाता है।
मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी रिसर्च में सबसे अमेजिंग क्या पाया। वो ये था कि हर एक सक्सेसफुल इंसान अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहा था। उन्हें टेक्निकली पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है, लेकिन वो नेचुरली ये कर रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नेपोलियन, मुझे नहीं पता, मैं बस करता हूँ। लेकिन मैंने इसे समझ लिया, मैंने डिकोड कर लिया कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर मैंने इसे एक सिस्टम में डाल दिया ताकि कोई भी इसे फॉलो कर सके। और वो सिस्टम है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी का एक और हिस्सा बताता हूँ। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखनी शुरू की तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इस किताब को कैसे पब्लिश करूँगा, लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया। मैंने हर रोज़ विजुअलाइज किया कि मेरी किताब पब्लिश्ड है। मैंने महसूस किया कि लाखों लोग इसे पढ़ रहे हैं। मैंने अफर्मेशंस बोले, और फिर एक दिन मुझे एक पब्लिशर मिला जो मेरी किताब पब्लिश करने को तैयार हो गया। मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। वो खुद मेरे पास आया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग थी। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जो मुझे उस पब्लिशर तक ले गए। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ये आपको राइट लोगों से मिलवाता है, ये आपको राइट आइडियाज़ देता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे प्रोग्राम करना होगा, आपको इसे सही इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। मैं आपको एक लास्ट टेक्निक बताता हूँ जो बहुत पावरफुल है। ये है मिरर टेक्निक की। हर रोज़ सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और अपने एफर्मेशंस ज़ोर से बोलिए। जब आप मिरर में अपनी आंखों में देखकर बोलते हैं तो ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है। ये बहुत पावरफुल है। कार्नेगी की ये डेली आदत थी, फोर्ड भी ये करते थे, मैं भी ये रोज़ करता था। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये रोज़ करेंगे तो 30 दिनों में आप खुद में फ़र्क देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको अपने लक्ष्य पर ज़्यादा विश्वास होने लगेगा। अब मैं आपको अपनी 20 साल की जर्नी का कंक्लूजन बताता हूँ। मैंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिला। मैंने उनकी ज़िंदगी देखी, उनके हैबिट्स देखे, उनकी थिंकिंग देखी, और मैंने पाया कि सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सक्सेस की कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक चीज़ है, वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। इतना आसान, इतना सरल, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल। आज मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो मैंने 20 सालों में सीखा। अब बॉल आपके कोर्ट में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी सकते हैं जैसे अभी जी रहे हैं, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 20 सालों में नहीं, 20 सालों में मैंने जनरा है प्रोग्राम करके अपनी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये काम करता है। मैंने इसे खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैंने इसे कार्नेगी की ज़िंदगी में देखा है, एडिसन की ज़िंदगी में देखा है, फोर्ड की ज़िंदगी में देखा है, रॉकेफेलर की ज़िंदगी में देखा है, और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में देखा है जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। आज ही अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिख दीजिए। आज ही अपने एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए। आज ही विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, और फिर 90 दिन कंसिस्टेंटली करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और मैंने आपको आज वो सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए। बाकी आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप ऐसे और गहरे रहस्य जानना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो अभी अगला वीडियो देखिए।